बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2021 बरोज़ मंगल। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आप तक सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें, तो आज की कोई खबर भी मिस मत कीजिएगा। न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। रियाज सीज़न 2 का इफ्तिताह 20 अक्टूबर को 2500 से ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। सऊदी अरब में महकमा एंटरटेनमेंट के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाज सीज़न 2 का इफ्तिताह 20 अक्टूबर 2021 को होगा। इसमें 2500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे। अल अखबारी और सबक के मुताबिक आल शेख ने बताया कि रियाज सीज़न 2 में 75 मिलियन से ज़्यादा शायकीन की शिरकत मुतवक्के है। 4400 लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 1 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। इतनी ही तादाद में नौजवानों को रोज़गार की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रियाज सीज़न 2 के प्रोग्रामों के रेट बहुत मुनासिब होंगे। रियाज सीज़न 2 के 14 जो प्लेसेस हैं उसमें से 4 ऐसे होंगे जहां पर मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बिल्कुल मुफ्त आ जा सकेंगे। वहां आने जाने की कोई फ़ीस नहीं होगी। रियाज सीज़न 2 का मकसद मुल्की और बैनुल-अक़वामी 7500 रंगारंग प्रोग्राम पेश करना है। गुज़श्ता सीज़न के मुकाबले में इस साल दुगने प्रोग्राम किए जाएंगे। महकमा एंटरटेनमेंट के सरबराह ने कहा कि रियाज सीज़न 2 के तमाम प्रोग्रामों में वज़ारत सेहत के SOPs पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा कई ऐसे थिएटर मुनक्कद होंगे जिसमें कई ज़हीन जो सऊदी लड़कों और लड़कियों को भी अपनी जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। उनका ये भी कहना था कि रियाज सीज़न 2 के प्रोग्राम में गुनाई तकरीबात का हिस्सा 2% से ज़्यादा नहीं होगा। रियाज सीज़न के प्रोग्राम के शायकीन महसूस करेंगे कि प्रोग्रामों की फ़ीस पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में 30% से भी कम होगी। गैर कानूनी पैसे भेजने में मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार, 13 लाख रियाल बरामद कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने गैर कानूनी पैसे भेजने में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। ये तारकीन वतन से रकूम जमा करके मुख्तलिफ तरीक़ों से बाहर भिजवा रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कुरैदिस ने बताया कि गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों का ताल्लुक सूडान से है। ये अफराद इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी पाए गए थे। रियाज शहर के एक फ्लैट को गैर कानूनी तरसील ज़र की सरगर्मियों के लिए मखसूस किए हुए थे। उनके कब्जे से 13 लाख रियाल ज़ब्त किए गए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 304 कारकुनान को लाखों रियाल के वाजबात दिलवा दिए। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद रियाज की खसूसी टीम ने इस हफ्ते 304 कारकुनान को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 8,75,000 रियाल के हकूक़ दिलवाए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि कंपनी के मालिक को 10 दिन के अंदर 304 मुलाजमीन की सैलरी अदा करने का पाबंद बनाया गया था। कारकुनान के मजमूई हकूक़ 8,75,000 रियाल तक पहुँच गए थे। इनमें 255 गैर मुल्की कारकुनान और 25 सऊदी मुलाजमीन के एंड ऑफ सर्विस भी शामिल थे। कंपनी से गैर मुल्कियों का खरूज वो 24 गैर मुल्कियों का खरूज भी लगवाया गया है। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद बहरानी हालात से निमटने के लिए खसूसी इदारा कायम किए हुए हैं, जहाँ पर लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। उम्रा या विज़िट पर आने वाले इंश्योरेंस में कोरोना का इजाफा कराएं। बीमा कंपनियों के तर्जुमान का कहना था कि टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों की बीमा पॉलिसी में कोरोना के इलाज के लिए 12 इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी खिदमात पेश करने की यकीन दहानी कराई है। टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों के मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना के इलाज को भी शामिल किया गया है, ताकि बीमा पॉलिसी होल्डर्स को मज़कूरा इलाज के मुआवजे की सहूलत हासिल हो। सऊदी मरकज़ी बैंक सामा की जानिब से टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों को बेहतर अंदाज में सर्विस फराहम करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना के इलाज को भी शामिल करने की हदायत जारी की गई थी। और इसके अलावा आपको बताते चाहें कि सियाहती और ज़ियारती वीज़ों के हामिल अफराद जिन्होंने लाजमी बीमा स्कीम के तहत अपनी पॉलिसी हासिल की है, उनको चाहिए कि वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करके उसमें कोरोना इलाज का इंदराज लाजमी कराएँ। वो ज़ायरीन या टूरिस्ट भी लाजमी पॉलिसी के सिलसिले में कोरोना इलाज के हकदार होंगे जिन्होंने कोरोना के इजाफे से कानून से पहले भी पॉलिसी ली होगी। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार, कानून की खिलाफ वर्जियों पर सज़ाएँ शुरू हो गईं। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सज़ाओं का निफाज 25 फरवरी 2021 से शुरू हुआ था। इस पर 7 माह से अमल दरामद किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने बताया कि जो सऊदी भी गैर मुल्की को अपने नाम से काम करवाएगा और उस पर सज़ा जो होगी वो दी जाएगी। और वज़ारत तजारत का कहना है कि तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस पाए जाने वाला इस्लाह हाल के नाम से दी जाने वाली मोहलत से फ़ायदा उठा नहीं सकेगा। इसका फ़ायदा उस शख्स
को भी नहीं होगा जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन या स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया गया हो। वज़ारत तिजारत ने ताकीद की है कि तजारती पर्दापोशी के जुर्म में मुलव्विस अफराद के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। उनका कहना था कि वज़ारत तिजारत ने हदायत की है कि जो सऊदी किसी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करा रहे हैं या गैर मुल्की किसी सऊदी के नाम से कारोबार कर रहे हैं, वो पहली फुर्सत में मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपने गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में ले आएँ। जो शख्स भी गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने की दरख्वास्त करेगा उस पर किसी तरह की कोई सज़ा लागू नहीं की जाएगी और सऊदी कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की सऊदी के नाम से अपना कारोबार करेगा या उसको करवाएगा 5 साल तक कैद या 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ाएं होंगी। दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने रोज़ाना 1 लाख उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां, और आपको बताते चलें कि इंतज़ामिया के सरबराह ने बताया था कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के लिए तैयार हैं। उन्होंने जामे मनसूबा तैयार कर लिया है जो ज़ायरीन से इस्तकबाल से लेकर मनासिक की अदायगी के बाद उन्हें अलविदा कहने तक मुश्तमिल है। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को हमेशा की तरह बेहतरीन सहूलत और मुनासिब माहौल फराहम किया जा रहा है। इजाफी तादाद आने से पहले ही जो मताफ, मसाई, मसल्ले और तमाम गुजरगाहों के अलावा सहनों को तैयार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को कोरोना से पाक माहौल फराहम करने के लिए SOPs की पाबंदी की जा रही है। हरम के तमाम हिस्सों को सैनिटाइज किया जा रहा है और अमले की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। उस्ताद का आलमी दिन आज भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। आज पूरी दुनिया की तरह सऊदी अरब में भी उस्ताद का आलमी दिन शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने उस्ताद के आलमी दिन के मौका पर उस्ताद तालीम का धड़कता दिल के उन्वान से सरगर्मियों का ऐलान किया है। सिंगापुर ने सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। सिंगापुर ने सऊदी शहरियों और सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान किया है। सिंगापुर ने सऊदी अरब को उन ममालिक की कैटेगरी में शामिल किया है जहां कोरोना वायरस के केसेस महदूद हो गए हैं। सिंगापुर ने बयान में कहा कि सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां नरम की जा रही हैं। सिंगापुर दुनिया के मुल्कों को 4 कैटेगरी में तकसीम किया हुआ है। पहली कैटेगरी में वो मुल्क शामिल हैं जहां कोरोना वायरस लगने के इम्कानात बहुत कम हैं। चौथी कैटेगरी में वो लोग हैं जहां वायरस के लगने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरब को दूसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके मुताबिक सऊदी अरब समेत दूसरे ममालिक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रुनेई और न्यूजीलैंड जो है वो सिंगापुर से जाने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो सफ़र से 48 घंटे पहले कोरोना सर्टिफिकेट पेश करें और सिंगापुर पहुँचने पर कोरोना टेस्ट कराएँ। सिंगापुर दूसरी कैटेगरी में शामिल ममालिक आने वाले तमाम मुसाफिरों पर 7 रोज़ा आइसोलेशन पाबंदी भी लगाए हुए हैं। 7वें दिन उनके लिए टेस्ट भी ज़रूरी है। Noon.com सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड और सरमायाकारों से $2 अरब जमा करेगा। मशरक़ वस्ती में अमेज़न के हरीफ Noon.com ने खलीजी ई-कॉमर्स मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जे के लिए सऊदी खुद मुख्तार फंड PIF और दीगर सरमायाकारों से अगले 3 से 4 सालों में $2 बिलियन जमा करने का इरादा जाहिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नून के बानी मोहम्मद अल-बयान ने ब्लूमबर्ग को बताया कि ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और तस्हील ज़र में तेज़ी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उबर में काम करने वाली सऊदी ख़वातीन ड्राइवरों में सालाना 50% इजाफा। राइड हैंडलिंग कंपनी और उबर ने सऊदी अरब में कंपनी के लिए काम करने वाली ख़वातीन ड्राइवर्स में आपको बताएं सालाना 50% इजाफे का इंकशाफ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आलमी फर्म ने सऊदी ख़वातीन ड्राइवरों और ख़वातीन मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तरगीब देने के लिए सऊदी अरब में नई पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।